14.9 न्यूमेरिकल करते हैं, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन ब्राइट सनलाइट करते हैं। सबसे पहले रीड आउट करते हैं। अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद ए 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली। 10 बल्ब 60 वाट के जो कि रोजाना 5 घंटे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर ऑफ 10 बल्ब्स, पावर ऑफ 10 बल्ब्स कितने, 10 बल्ब है कितने वाट के, 60 के। 60 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 600 वाट। बी, ये कितने घंटे चलते हैं, विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, ये रोजाना 5 घंटे चलते हैं। इधर 5 लिख लो, ये रफ नंबर पे नोट कर लो। अब बी, 4 फैन ऑफ 75 वाट। अब यहां पे इधर लिखो ऐसे ही, पावर ऑफ 4 फैन। 4 फैन, फैन ये पंखे हैं, वो आप जो मेरे फैन है ये वो वाले फैन है। 4 फैन ऑफ 75 वाट, 4 मल्टीप्लाई बाई 75, 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 300 वाट। which run 10 hours daily, जो कि रोजाना कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे, 10 घंटे। और सी, 1 टीवी ऑफ 100 वाट, एक टीवी पावर ऑफ 1 टीवी, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ही आ जाएगा। डी ऑप्शन, विच इज यूज्ड फॉर 5 hours डेली, ये भी कितने घंटे चलते हैं रोजाना, 5 घंटे। डी, 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट, एक इलेक्ट्रिक आयरन, एक आयरन, 1 आयरन, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ही आ जाएगा। ये कितने घंटे ज्यादा चलती है, 2 घंटे। कितने घंटे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। If the cost of 1 unit of electricity is 4 rupees, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 यूनिट कॉस्ट 4 रुपए, कीमत कितनी है, 4 रुपए। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। एक महीने के अंदर जो एनर्जी खर्च होती है, जितने अखराजात बिजली के हैं वो हमने फाइंड करना है। यानी कि दूसरे लफ्जों में एक महीने में जो एनर्जी खर्च होती है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगता है, जो हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में लगाया था, एनर्जी इन किलोवाट आर इक्वल टू पावर इन वाट और टाइम इन हॉर्स, और तीसरे नंबर पे डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे देखें, इंतहाई आसान है। पहले इनसे को करते हैं, ए वाले को, पावर ऑफ 10 बल्ब्स, यहां पे पुट करते जाओ, बस सारा काम हो गया, आप पुट करते जाओ। पावर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 600। टाइम कितने हैं, 5 घंटे। पहले घंटे कितने हैं, 5, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30, डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, और 15 और 6 कितना होता है, 90। यहाँ पे कितना आ गया, 90। अब बात करते हैं दूसरे की, बी की। 4 फैंस, कितने फैंस है, 4। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 300। इधर कितना पुट कर दो, 300। ये रोजाना कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे। कितने, 10, और एक महीने में कितने दिन, 30 दिन, डिवाइडेड बाय 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आ जाता है, 90। अब बात करते हैं सी की। तो सी में भी पुट करें, पावर कितनी है इधर सी में, 100 वाट। पावर की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 100, और ये रोजाना कितने घंटे चलते हैं, 5। इधर पुट मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 कितना होता है, 15। अब बात करते हैं डी की। लो जी, ये एक आयरन, इधर पावर कितनी है, 1000। पावर कितनी है, 1000,
और ये कितने घंटे रोजाना चलते हैं? 2 घंटे। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 1000। 30 से 30 कैंसिल, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 60। अब ये अलग अलग पावर है। अगर हम टोटल पावर देखें तो यहाँ पे करेंगे टोटल पावर, क्या निकालेंगे? टोटल पावर। टोटल पावर कैसे निकालेंगे? इन सब को जमा करो, 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 225। 225 वाट इतनी बिजली आप खर्च करते हैं। अब महीने का खर्चा निकालें, ठीक है? इधर आप लिखें प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी प्राइस है? 1 यूनिट की 4 रुपये है। टोटल कितना यूनिट जले हमारे? 225। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आई थिंक आ जाएगा 1020। चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 1020। ये कितने रुपए हमारे लगेंगे? 1020 रुपए। फोर्टीन पॉइंट 10 स्टार्ट करते हैं। 100 वाट लैंप। सबसे पहले हमारे पास पावर कितनी दी है? पावर इज इक्वल टू 100 वाट एंड अ 4 किलो वाट वाटर। दूसरे नंबर पे फिर पावर दिया, इसको P1 का नाम था, इसको P2 का। P2 कितनी हमारे पास दी है? 4 किलो वाट। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट। वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज हमारे पास V कितनी दी है? 250 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस। दोनों के अंदर हमने करंट फाइंड करना है, यानी कि I1 भी फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे I2 भी फाइंड करना है। और B द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज। दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, R1 भी फाइंड करना है और R2 भी फाइंड करना है। ये 4 चीजें हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? जब हमने फाइंड करना है I1 तो यहाँ पे फार्मूला लगता है P इज इक्वल टू VI, क्योंकि पावर दो तरह की दी है। तो जब हम I1 की बात करते हैं तो इधर P के साथ भी 1 लगा दो और I के साथ भी छोटा सा क्या लगा दो 1। जब हमें I1 निकालना है, V इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब वैल्यू पुट करो, P1 कितना हमारे पास? 100 और V कितना हमारे पास दिया हुआ है? 250। इंतहाई आसान है। 100 को 250 पे डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल। 10 को 25 पे डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4। तो करंट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ये हमारा इसका क्या आ गया? आंसर। इसका आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमें इसी तरह I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए भी यही फार्मूला, I2 is equal to P2 over V। लो जी, P2 कितना हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और नीचे V कितना हमारे पास? 250। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर में डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.016 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख। अब पॉइंट यहाँ पे, अगर पॉइंट को यहाँ पे लेके जाए तो ये हो जाएगा 16। I2 कितना हो जाएगा? 16। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसका आंसर कोई मुश्किल तो नहीं था? कोई मुश्किल नहीं। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये आया। अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को यहाँ पे लेके आए तो ये 16 आ गया। तीसरे नंबर पे हमें क्या फाइंड करना है? R1 फाइंड करना है। अब R1 फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना है V is equal to IR। I1 R1 लगा लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। R1 निकालना है, R1 is equal to, ये I1 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। V कितना हमारे पास? 250 और I1 कितना निकला हमारे पास? 0.4।
अब 250 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 और रेजिस्टेंस क्या सा यूनिट क्या होता है, ओम। ये R1 का आंसर आ गया। कोई मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, इंतहाई आसान है, बिल्कुल आसान। R2 इसी तरह फाइंड करना है। R2 फाइंड करने के लिए भी यही फार्मूला, R2 is equal to V over I। अब वैल्यू पुट करो, V कितना हमारे पास 250 और I2 कितना हमारे पास, ये निकला ऊपर 16। 250 को 16 में डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 15.625। मैंने पहले ही कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लिया। 15.625 और रेजिस्टेंस क्या है यूनिट है, ओम। लो जी, ये चारों आंसर आ गए, इंतहाई आसान। इसको जल्दी से नोट फरमा लें, ये रिजल्ट है, 4 रिजल्ट आ गए इसके। 14.11 न्यूमेरिकल, a resistor of resistance 5.6 ohm। सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी दी है, R इक्वल टू 5.6 ओम। दूसरे नंबर पे इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3.0 वोल्ट। वोल्टेज हमारे पास कितनी दी है, 3.0। बाय मींस ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अ करंट ऑफ 0.5 एंपियर। करंट हमारे पास कितना दिया है, 0.5 एंपियर passes through the resistor। calculate a power dissipate in the resistance। पहले नंबर पे हमने फाइंड करनी है पावर डिसिपेशन। दूसरे नंबर पे टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। दूसरे नंबर पे हमें टोटल पावर फाइंड करनी है। इसको P1 का नाम देते हैं, इसको P2 का नाम दे देते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने बताना है गिव द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। जो आंसर आएगा उनमें फर्क क्यों है। अब यहाँ पे देखें, इंतहाई आसान है। पहले तो पावर डिसिपेट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जो पावर डिसिपेट हुई है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। क्योंकि P1 की बात कर रहे हैं इसलिए इधर क्या लगाते हैं, छोटा सा 1। अब यहाँ पे देखें, वैल्यू पुट करें, P1 इज इक्वल टू I कितना है हमारे पास, I कितना दिया हुआ 0.5 इसका स्क्वायर, और R कितना दिया हुआ हमारे पास 5.6। अब इसका अगर हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 0.25 5.6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। पावर मालूम कर रहे हैं तो पावर गैस का यूनिट क्या होता है, वाट। ये हमारा पास आ चुका है इसका आंसर, इंतहाई आसान है। अब दूसरे नंबर पे क्या हमने फाइंड करना है, P2 टोटल पावर फाइंड करनी है। टोटल पावर फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, टोटल पावर फाइंड करने के लिए फार्मूला लगेगा P VI। अब यहाँ पे ये P2 की बात कर रहे हैं तो P2 लगाते हैं। यहाँ पे देखें P2 इक्वल टू V की जगह पे कितना पुट कर देंगे 3.0 और I की जगह पे कितना पुट कर देंगे 0.5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 1.5 वाट। तो P2 भी हमारे पास आ गया आंसर। कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब तीसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान में फर्क क्यों है। कि जो पावर डिसिपेट है, जो पावर का खर्च है वो 1.4, टोटल पावर 1.5 है, वो 0.1 पावर किधर गई, उसका आंसर आपने इधर लिख लेना सी। सम पावर इज यूज्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगी ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ ना कुछ पावर जाया होगी। तो वो जो पावर जाया हुई है पॉइंट, इधर 1.4 टोटल पावर थी 1.5, जो पावर डिसिपेट जो है, जो पावर खर्च हुई है वो कितने में 1.5। तो जो 1 पॉइंट है वो किस में चला गया, वो रेजिस्टेंस में। सम पावर is used in internal resistance, is used in internal resistance। तो ये आपने तीसरा आंसर लिखना है। नोट कर ले इसको।